तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सार्क का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है आपका कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जी हाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाली सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। जी हाँ, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो सभी जानते हैं कि इसकी खोज वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया? तो इसका उत्तर है आपका यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार कब लड़ा गया था? इसका उत्तर है 1914 से 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर स्थापित था। जी हाँ, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर था? तो इसका उत्तर है आपका बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। जी हाँ, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? और इसका उत्तर है महात्मा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार कौन है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है आपका दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था। जी हाँ, महत्वपूर्ण है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो यह है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। जी हाँ, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? और इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है। जी हाँ, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है आपका 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। जी हाँ, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका उत्तर है आपका महाबालेश्वर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो इसका उत्तर है 15 डिग्री। जी हाँ, पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर एक घंटे में घूम लेती है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण होता है कब। जी हाँ, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। जी हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान किस स्थानों के बीच रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर है मुंबई से ठाणे के बीच ये चलाया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। अगला प्रश्न है युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है। जी हाँ, सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार क्या है? तो इसका उत्तर है आपका परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है कि ऋतुएं किन कारणों से होती है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो इसका उत्तर है सूर्य के चारों ओर
पृथ्वी का परिक्रमण। जी हाँ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो इसका उत्तर है आपका वही मंडल। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। जी हाँ, मुगल शासक जो 15 वर्ष वनवास कहे होकर गुजारे थे, तो इसका उत्तर है आपका हुमायूं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जी हाँ, महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर है आपका उपराष्ट्रपति। दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।